नमस्कार, मैं रुपेश पटेल आज फिर से आपका पार्थ क्लासेस पर स्वागत करता हूं। नंबर सिस्टम की श्रृंखला को जारी रखते हुए कॉन्सेप्ट 10 की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने लगभग 3 कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। आज का जो ये कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग प्रोग्रेशंस यानी कि श्रेणियों की बात करेंगे। इस कॉन्सेप्ट में मैंने इस कॉन्सेप्ट को मैंने 2 फेज़ में डिवाइड किया है। पहला जो फेज़ है उसमें हम लोग जो हमारे एकेडमिक सेशंस में जो भी सीरीज़ पढ़ाई जाती हैं या प्रोग्रेशंस पढ़ाई जाती हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और जो हमारा अगला जो टॉपिक होगा कॉन्सेप्ट 10 में ही होगा, टाइप 2 होगा उसका। उसमें हम लोग उन सीरीज़ की बात करेंगे जो इनसे थोड़ा हट कर के हैं और जहाँ से हमारे कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको मैं समय लेकर और पूरी तरीके से आपको समझा करके सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, और चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस टाइप का कंटेंट मुझे नहीं लगता शायद ही किसी ने यूट्यूब पर अपलोड किया होगा। ठीक है, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग इन 3 पॉइंट्स को कवर अप कर लेते हैं। कौन सा? सीक्वेंस, सीरीज एंड प्रोग्रेशंस में क्या बेसिक डिफरेंस है। देखो, सीक्वेंस क्या होता है ना, जब हम कोई नंबर होते हैं, नंबर्स, द कलेक्शन ऑफ नंबर के कलेक्शन, जैसे 7, 6, 8, 9, 2, 3, ये कलेक्शन है। क्या हमारे नंबर का जो कलेक्शन है उसको हम बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में लिख दें, कोई मतलब उनका ये फिक्स नहीं है कि ये डिफरेंस आपका 2 का होगा, 3 का होगा, 4 का होगा। तो इसको अगर हम क्या कर दें, इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं 2, 3, 6, 7, 8, 9, तो आप क्या हुआ ये, इसको हम लोग सीक्वेंस बोलेंगे। ठीक है, इसको घटते हुए क्रम में लिखते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, तो भी इसको सीक्वेंस बोलेंगे। अब सीरीज़ क्या होती है? सीरीज़ में हम लोग जैसे कई टर्म्स होते हैं आपके। ठीक है, तो जैसे अगर हम इसको इस टाइप से लिखते हैं 2+3+4+6+9, तो ये क्या है? ये है एक सीरीज़ है। क्या है? एक सीरीज़ से आगे बढ़ कर के जा रहा है जिसमें बहुपद होते हैं। ठीक है, बहुत से पद होते हैं। पर प्रोग्रेशन क्या होता है? प्रोग्रेशंस को हम लोग श्रेणी बोलते हैं, सीरीज़ को हम लोग श्रृंखला बोलते हैं। ठीक है, कोई सीरीज जो है वो प्रोग्रेशन यानी कि श्रेणी हो सकती है। समझ रहे हो? अब जैसे सपोज दैट कोई सीरीज है, उसको वो ये है, तो जब हम इसके ये गैप देखते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि ये आपकी प्रोग्रेशन है। कौन सी? ये आपकी अर्थमेटिक यानी कि समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो वही चीज़ है, कोई भी जो सीरीज़ है वो प्रोग्रेशंस होती है। अर्थात इसीलिए किसी क्वेश्चन में जब उसका ये फिक्स नहीं होता है कि ये कौन सी श्रेणी है तो उसको हम लोग सीरीज़ बोल देते हैं। ठीक है, तो प्रोग्रेशन यानी श्रेणी क्या होती है? जो कोई नियम या पद्धति का अनुसरण करती है। जब कोई सीरीज होती है, कोई श्रृंखला जो नियम या पद्धति है उसका अनुसरण करती है, तो उसको हम लोग प्रोग्रेशंस या श्रेणी बोलते हैं। श्रेणी आपकी 3 टाइप्स की होती हैं, तो उनका हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसको इरेज कर दूं। ठीक है, काफ़ी स्पेस लगना चाहिए थोड़ा। ये जो प्रोग्रेशन है, श्रेणियाँ आपकी 3 टाइप्स की हैं। एक आपकी समांतर, दूसरी गुणात्मक और तीसरी आपकी हरात्मक। इसको हम लोग अर्थमेटिक, इसको जियोमेट्रिक और इसको हार्मोनिक प्रोग्रेशंस बोलते हैं। देखिए, जो आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस है, अर्थमेटिक क्या होती है? संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ठीक है, जैसे ए है, हमारा प्रथम पद हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे? प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर, एक निश्चित संख्या हमने डी मान ली है, अब इसको आप जोड़ते चले जाएंगे तो ये कौन सी सीरीज बन गई जाकर के? ये सीरीज बन गई जाकर के अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस यानी कि समांतर श्रेणी। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी एक ऐसा अनुक्रम है जिसमें प्रथम पद के अतिरिक्त प्रत्येक पद
उससे पूर्व पद को किसी निश्चित शून्येतर अक्षर से गुणा करने पर, क्या गुणा करने पर, और यहाँ पर जोड़ने पर, तो इसलिए हम इसको गुणात्मक श्रेणी भी बोलते हैं। शून्येतर अचर सार्वनुपात कहलाता है। जो भी आपका ये शून्येतर अचर है जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो बार बार, उसको हम क्या कहेंगे, उसको सर्वांतर कहेंगे। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में क्या होता है, जैसे सपोज दैट पहला कोई पद है, ठीक है, इसको हमने किसी से मल्टीप्लाई किया, उसको हमने आर मान लिया, तो ये फिर से हमने उसको मल्टीप्लाई किया, फिर से हमने उसका मल्टीप्लाई किया, एक बार फिर से मल्टीप्लाई, ये सीरीज आपकी बढ़ती चली जाती है। ये कौन सी सीरीज है आपकी, ये आपकी होगी जीपी, ठीक है। यदि किसी श्रेणी के पदों का व्युत्क्रम इसी क्रम में लिखने पर समांतर श्रेणी में हो तो वह हरात्मक श्रेणी कहते हैं। देखो, हरात्मक श्रेणी जो होती है वो बेसिकली समांतर श्रेणी का व्युत्क्रम होता है। जैसे कि 1/a, 1/a प्लस डी, 1/a प्लस 2d, 1/a प्लस 3d, ये क्या है, ये आपका हार्मोनिक सीरीज है। इसको हम लोग स्पेसिफिकली पढ़ेंगे आगे। इसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं समांतर श्रेणी को। इसको हम लोग अर्थमेटिकल प्रोग्रेशंस कहते हैं, और इसको शॉर्ट में हम लोग एपी भी लिख देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है ना, ये अगर जैसे कि कोई आपका फर्स्ट टर्म है ए, ठीक है, उसमें हमने सर्वांतर रखा है, ये हमारा क्या है, ये पहला पद है, ठीक है, और जो हमारा डी है वो क्या है, सर्वांतर है, जिसको हम लोग बार बार जोड़ रहे हैं। तो जो आपकी एपी निकल कर के आती है, जो समांतर सीरीज निकल कर के आती है, वो क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये आपकी समांतर श्रेणी निकल कर के आती है। ये nth टर्म तक जा रही है। कहाँ तक जा रही है, nth टर्म तक जा रही है। तो आपका जो nth टर्म होगा, जिसको हम लोग tn से डिनोट करते हैं, ये आपका होगा a प्लस n-1 इंटू डी। आप लोग देख रहे हैं, जैसे मैं आपको थोड़ा सा और क्लियरली इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मैं पॉइंटर सा थोड़ा हल्का सा कर लूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ मैं आपको इंटरेस्टिंग बताने जा रहा हूँ। जो लोग पहली बार, जो लोग बीए वगैरह के या फिर आर्ट साइड के स्टूडेंट्स हैं, उनको थोड़ा सा ये रोचक लगेगा, और साइंस वाले तो मौज में हैं ही। तो ये एक है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा है, ये फोर्थ है आपका। पॉइंटर हल्का नहीं हुआ, ये आपका आगे। तो ये आपका अगर फर्स्ट पद है तो यहाँ पर 0d है, दूसरा पद है तो यहाँ पर कौन सा 1d है ना, तो यानी कि 2-1, ठीक है। ये 3-2, 4-3 आ रहा है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको n-1 लिखा है। तो आपका जो nवा पद है उसका जो फॉर्मूला है क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी। अगर आपको nth, जैसे कि जो आपका n टर्म है, ये n पदों का जो योग है वो आपको फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, n पदों का योग या सम, वो हमने कैसे फाइंड आउट करना है, वो आप, इसको हम लोग एसएन से डिनोट करते हैं। तो एक, सबसे पहले आप क्या करेंगे, 1/2 प्रथम पद जो भी है आपका, प्रथम पद प्लस अंतिम पद जो nth टर्म है, यानी कि अंतिम पद, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे नंबर, जितनी भी नंबर्स हैं, n नंबर्स है ना, तो n से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो Sn आपका क्या निकल करके आएगा, 1/2, प्रथम पद आपका a है, और अंतिम पद क्या है, जो हमारा Tn है, a प्लस n-1 इंटू डी। इसको हम लोग कभी कभी शॉर्ट में l भी जोड़ देते हैं, तो इसका एक ये भी फॉर्मूला रहता है। इसको हम लोग n/2 इंटू में a प्लस एल भी बोलते हैं। ये आपका Sn के इक्वल है, ठीक है। इसमें l की वैल्यू हमने ये पुट की है, तो आपको क्या मिलता है, इंटू में n, जो कि आप n/2 कर दो इधर, 2a प्लस का n-1 इंटू डी, ये आपका क्या आता है,
nth टर्म्स जो हैं उनका जो सम आपको फाइंड आउट करना है तो वो आप इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आपको nth टर्म फाइंड आउट करना है तो आप फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी एक ये फार्मूला भी है, तो ये आपको 3 फार्मूले नोट कर लेने हैं। तो ये समांतर श्रेणी जो है वो उसका हुआ है। अब हम लोग एक चीज़ और समझ लेते हैं कि समांतर माध्य क्या होता है। जब कोई 3 नंबर एपी अर्थात आपके समांतर माध्य में होते, वो समांतर प्रोग्रेशंस में होते हैं अर्थात समांतर श्रेणी में होते हैं, तो उनका जो मध्य का जो नंबर होता है वो शेष दो का क्या कहलाता है, समांतर माध्य कहलाता है। जैसे सपोज दैट ए बी सी ये 3 आपकी क्वांटिटीज़ हैं यानी कि राशियां हैं या नंबर हैं जो आपके कैसे हैं, ए बी सी आर इन ए पी, ये आपके कहाँ हैं, समांतर श्रेणी में है। तो क्या होगा, ये जो बीच वाला नंबर होगा वो क्या होगा, समांतर माध्य होगा। बी इज कॉल्ड क्या, बी इज कॉल्ड आपका जो अर्थमेटिक मीन है यानी कि समांतर माध्य, जिसको हम लोग एम से डिनोट कर देंगे। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन क्या आता है आपका कि बताओ 6, 10 और 14, अब इसमें बताओ समांतर माध्य क्या है। तो समांतर माध्य आपको फाइंड आउट करना है, तो 6 + 14 बटे 2 इज इक्वल्स टू 10, मतलब कि बी, आपका बी जो है वो समांतर माध्य है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना होता है। बेसिकली इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, अगर आपको समांतर माध्य फाइंड आउट करना है, जैसे कि आपको 2 नंबर दे देंगे, बताओ 10 और 14 के बीच में समांतर माध्य कितना है, समांतर माध्य क्या है, तो आप क्या करोगे, इसको सम करोगे, डिवाइड करो, 4 and 2 यानी कि 12, बस आपका समांतर माध्य हो गया। तो ये इस टाइप से है। बाकी आपको और भी जो समांतर माध्य है, अच्छा वाला जो समांतर माध्य है उसको हम लोग सांख्यिकी में पढ़ेंगे, स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे। और समांतर माध्य को आप बेसिकली इस डेफिनेशन से समझ सकते हैं, जब कोई 3 नंबर्स या 3 राशियां आपको दे रखी हों और वो राशियां आपकी समांतर श्रेणी में हो, तो फिर जो बीच का नंबर होता है, ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है, अर्थमेटिक मीन कहलाता है या समांतर माध्य कहलाता है। तो समांतर श्रेणी पर बेस्ड जो कुछ क्वेश्चन है वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। जैसे ये क्वेश्चन, ये एक एकेडमिक सेशन होने वाला है, इसमें हम लोग जो जो चीज़ें आपने एकेडमिक में पढ़ी थी वो चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, और बाकी अगला जो सेशन होगा वो हमारा कंपटीशन पर बेस्ड होगा, जिसमें हम लोग सीरीज़ के जो प्रश्न हैं कंपटीशन में किस तरीके से पूछे जाते हैं वो उसको कवर अप करेंगे। क्योंकि हमें पता होना चाहिए, जिससे कि हमें थोड़ी सी ये चीज़ जो है वो आप सीखे हुए हो, तो आगे की चीज़ों को सीखने के लिए ये चीज़ अगर आपकी रिवाइज हो जाएगी तो आपको आगे की चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान लगने लगेंगी। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, फाइंड आउट, आपको पदों की संख्या फाइंड आउट करनी है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, जितने भी, यानी कि एन आपको फाइंड आउट करना है। एन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले तो एक तो इसमें हमें ए कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, और इसका जो टी एन है वो कितना है, 51 है। ठीक है, तो इसका जो nth टर्म आपको 51 दे रखा है, nth टर्म का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, ये बताया था, नहीं बताया था, टी एन। ए आपको 3 दे रखा है और एन आपको फाइंड आउट करना है, और डी आप यहाँ से निकाल ही लोगे। डी जैसे कि इसका जो सर्वांतर है वो डी कहलाता है, ये है डी आपका 2, A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू डी, 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू डी। और बेसिकली जो समांतर श्रेणी होती है, अगर आपको उसको फाइंड आउट करना है कि मतलब कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं, तो आप जैसे कि ये आपका बराबर होना चाहिए, जैसे कि क्या, A2 माइनस A1 बराबर होना चाहिए A3 माइनस A2 के, इसी तरीके से A4 माइनस A3 के, मतलब उनका जो सर्वांतर है संख्याओं का वो बराबर होना चाहिए, तो वो सीरीज क्या है, आपकी समांतर श्रेणी है। तो इसका जो D है वो 2 आया है, आप इधर 2 इसको अप्लाई करेंगे, Tn हुआ इधर। अब 3 + 2n - 2 और Tn आपका 51 है। अब ये -2 जाकर के इधर होगा प्लस, तो 53 एंड माइनस का 3 होगा इधर,
और 2n हुआ, इधर हुआ 50 और इधर हुआ 2n। n कितना हुआ आपका 25। बस वही आपको आंसर लगा देना है। आपकी जो पदों की जो संख्या है कितनी है, 25 है आपकी n। बस अगला क्वेश्चन क्या है, 3 7 11 में कौन सा पद है आपका 499। सीरीज आपकी दे रखी है, इसमें आपको 499 को पता करना है कौन सा नंबर है, कौन सा पद है। आपको ए दे रखा है, ए हमने 3 दिया है। डी आपके पास कितना है, 4 है। ठीक है, ये देखो 4 है, ये देखो इसके बीच में 4 आया नहीं आया डिफरेंस। ठीक है, तो वही आपका डी है। अब क्या करना है आपको, एन आपको फाइंड आउट, एन आपको पता नहीं है, एन आपको पता नहीं है, वही आपको पता करना है कि भाई 499 कौन सा टर्म है। तो आपको ये हमने टर्म दे दिया। अब आपको ये देख लेना है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये है। अब a की जो है 3 है एंड n आपको फाइंड आउट करना है, और जो आपका d है वो कितना है, 4 है। और 499 इसको आप 3 प्लस का 4n माइनस का 4, माइनस का 4 यानी कि -1 और -1 आएगा इधर प्लस में, तो इधर आएगा आपका 500 और इधर आएगा आपका 4n। n और 500 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका, आ रहा है इधर 4 एकम 4 और 10, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि आपका जो 125 आ रहा है। तो ये जो 499 है ये कौन सा पद है, ये आपका 125th पद है, टर्म है। ठीक है, अगला हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन, किसी समांतर श्रेणी का जो यर्थ पद है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ में। यर्थ पद है तो फिर इसको हम लोग लिख दें, a प्लस का 7d इज इक्वल्स टू 15। 25 पद है तो इसको हम लिखेंगे a प्लस 24d इज इक्वल्स टू 49। अब आपको पहला पद फाइंड आउट करना है। इन दो इक्वेशंस में क्या चीज़ कॉमन है, a कॉमन है, उसको हम लोग सब, पहला पद कॉमन है ना, पहला पद हमें a फाइंड आउट करना है। अगर आपको d पता चल जाएगा आप a पता कर लोगे। तो सबसे पहले तो आपको वही इक्वेशन जो है वो करनी है। कैसे करोगे, देखो अगर हम इसके नीचे a प्लस 7d और ये 15 है इसको माइनस कर देते हैं तो आपका क्या आता है, ये a से a कट गया पूरा, और 24 से आप 7 माइनस करते हो आपका आता है 17d। ठीक है, और माइनस के 5 यानी कि 4, इधर d आपका कितना आया 2। d आप 2 इसमें रेज कर दो, इसमें वैल्यू पुट कर दो d की, आपको कितना मिलेगा a प्लस का 14 और इजिकल 15, a इजिकल्स टू 1 आया नहीं आया। तो वही आपका पहला जो पद है a कितना है 1 है। बहुत कम टाइम लगेगा चीज़ों को समझने में, बस आपके जो फार्मूले हैं वो आपकी उंगलियों पर होने चाहिए। 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 14, चूँकि ये 5 3 8 8 3 11, सबका जो d है वो कितना है 3 है, डिफरेंस आपका 3 है, तो d आपका जो सर्वांतर है 3 आ गया। 22 पदों का आपको सम फाइंड आउट करना है, फाइंड द सम। तो हम लोगों को जो फार्मूला था वो क्या था, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, n/2 a प्लस का 2a था, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अगर आपको फार्मूला ये नहीं याद रहता है तो आप उसके साथ में अप्लाई कर सकते हो Sn n/2 a प्लस एल की वैल्यू रखोगे, एल क्या लास्ट टर्म है, एल इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आप जब ये वैल्यू पुट करोगे तो आपका ये फार्मूला निकल करके आएगा सामने। n कितना दिया है आपको 22 दिया है। अब आप 2a, a आपका जो है वो 5 है, d आपको 3 दे रखा है, n आपको 22 दे रखा है। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, सीधी सादी कैलकुलेशंस करनी है। 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस n आपका 22 माइनस 1 एंड d आपको दे रखा है 3, 11 और 5 to 10 एंड इधर आ गया आपका 21
और इधर 3। इधर आप क्या करेंगे 11 और 10 प्लस 63, इधर आया है आपका 73 और 11 मल्टीप्लाई। अब इसको आप 73 73 3 एंड 08 803, इसका जो सम आएगा कितना आएगा 803 आएगा। ठीक है, इसका सम आपका 803 आ रहा है, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, बाकी कैलकुलेशंस वगैरह आप देख लेना। तो आज का जो सेशन है वो हम लोग यहीं तक रखते हैं, और बाकी कल हम लोग जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस है गुणोत्तर श्रेणी उसको पढ़ेंगे। और तो अगर आपको हमारा जो वीडियो है वो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ्स प्रोवाइड की जाएंगी, और जो वीडियोज़ है उनका नोटिफिकेशन भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर और फेसबुक पेज पर अपलोड किया जाएगा। और बाकी वीडियोज़ को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शुभ रात्रि।